All India rank 160. Tushar Singh ji, now welcome to the YouTube channel of Centurion Defense Academy and a very big congratulations आपके इस बेहतरीन achievement के ऊपर. तुषार, so finally 160 AIR set for NDA. So अभी घर पे कैसा माहौल है? Did you expect 160 AIR and घर पे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? अकेले बेटे हैं आप घर पे, तो अभी कैसा माहौल है घर पे, कैसी तैयारियां चल रही हैं? मैम घर पे तो मैम सब बहुत खुश है मैम। यस्टरडे नाइट मैम पार्टी करी थी घर में सबने एंड आगे पेरेंट्स मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं आगे ट्रेनिंग में अच्छा करने के लिए एंड एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। तो सबको ट्रीट मिल चुका है कि भाई अब फाइनली यू आर ऑल सेट हाँ फॉर एनडीए? यस मैम। ओके, तो ऐसे स्पेशली आपके फादर का क्या रिएक्शन है कि मतलब ऑब्वियस ही बात है, शुरू से जैसे कि मैं आपको जानती हूँ काफी सपोर्ट किया है आपके फादर ने आपको फॉर योर दिस जर्नी, तो कहीं ना कहीं एक बेटा घर का फौज में जा रहा है, तो फादर क्या कहते हैं आपके आपकी इस अचीवमेंट के ऊपर और आपका जो ये डिसीजन है उनका क्या स्टैंड है? मेरे पापा मेरे पे बहुत प्राउड करते हैं इसलिए क्योंकि मेरे पापा को यकीन नहीं होता कि जब मैंने बताया कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 160 आई, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जस्ट लाइक मेरिटेन हो जाऊं, वो यही गॉड से प्रे कर रहे थे। बट लाइक जब मैंने उनको बताया कि मेरी AIR 160 आई, सो ही वाज शॉक्ड एंड ओके फाइन। उन्होंने उन्होंने मुझे हग भी कर लिया लाइक खुशी में, लाइक विद एक्साइटमेंट। सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर माय फैमिली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके अचीवमेंट्स ने आपको काफी सारे मेमोरेबल मोमेंट्स दे दिए हैं टू चेरिश फॉर योर लाइफ। गुड। तो तुषार, लाइक शुरू से I've seen you इंदिरा नगर कमांड ऑफिस के स्टूडेंट रहे हैं आप, you've been very regular, चाहे आपके क्लासेस रहे हो, आपके रिटन के हो, चाहे फिर वो आपके SSB के क्लासेस रहे हो, I've seen you। और आपका जो पूरा एंडेवर रहा है आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए रिटन के लिए। रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितने स्टूडेंट्स आज आपको देख रहे हैं जो आपके जूनियर कोर्समेट्स बन के आपको ज्वाइन करेंगे, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? साथ ही साथ में ऑल्सो जस्ट टेल देम अबाउट द असिस्टेंस दैट टीम सेंचुरियन प्रोवाइडेड यू, और क्या आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए जिसकी वजह से यू वर एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन? मैम फर्स्ट थिंग कि हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या है और वीक सब्जेक्ट्स क्या है। सो उस हिसाब से टाइम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि लाइक कोई PCM स्टूडेंट है तो जनरली उसकी जो होती है साइंस सेक्शन और मैथ्स स्ट्रांग होती है। सो उसको उसमें फोकस करने के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट्स है लाइक इंग्लिश हो गया और जनरल स्टडीज हो गया उस पर भी फोकस देना चाहिए। एंड लाइक मैंने जो प्रिपरेशन अपनी करी थी उसमें मैं सोच गया था कि मेरे को इंग्लिश और साइंस अच्छे से करना है। लाइक 100 क्वेश्चंस है तो उसमें एटलीस्ट मेरे को 60 प्लस सही करके आने ही आने, क्योंकि जनरल स्टडीज मैंने ऑफकोर्स 2-3 साल पढ़ी नहीं है तो मेरे को वो उतना माइंड में आएगा नहीं, उसको मेरे को काफी उसमें वर्क करना पड़ेगा उसको याद करने के लिए। सो जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है पहले उसको एकदम 100% देकर आइए, उसके बाद बाकी सेक्शंस में जाइए। क्योंकि अगर आप दूसरे सेक्शंस में जाएंगे, दूसरे लाइक जनरल स्टडीज पर अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट को वीक कर लेंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है लाइक मैथ्स को बहुत बच्चे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मैथ्स लगाना है, और दिन भर आई सीन स्टूडेंट्स मैथ्स में ज्यादा इंडल्ज रहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन? मैथ्स में लाइक आपका लाइक होता है कि नहीं, किसी सेक्शन से जो स्कोरिंग सेक्शन होते हैं जैसे अलजेब्रा हो गया 40-50 क्वेश्चन उससे आते हैं, आपका कैलकुलस सेक्शन हो गया, फिर इसके बाद आपका 3D 2D। सो लाइक स्टूडेंट्स अगर कैटेगरी बना के पढ़े, लाइक पहले अलजेब्रा करना है फिर उसके बाद कैलकुलस करना, सो टाइम के साथ साथ आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो अच्छा हो जाएगा। एंड लाइक लास्ट 1 मंथ या लास्ट 15 डेज में आप अगर सैम्पल पेपर्स हो गए या प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करेंगे टाइम लिमिट के, तो उससे काफी बेहतर होगा। ओके, एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जब आप रिटन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या चीजें आपको लगी बहुत बेस्ट प्रूव किया जिसने आपको काफी हेल्प किया आपके रिटन के एग्जाम के लिए? So best thing is short tricks of course, because in any competitive exam सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो टाइम।
सो शॉर्ट ट्रिक्स लाइक हम लोग क्लास 12 करके आए होते तो हम लोग को सब लाइक पूरा मेथड पता रहता है. सो शॉर्ट ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट टाइम. सो हम लोग को वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई और प्लस रेगुलर क्लासेस होती थी, रेगुलर टेस्ट होते थे हमारे वीकली बेसिस पे. सो हमें उसमें अपनी रैंक पता चल जाती थी कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम. सो उसके हिसाब से हम आगे और मेहनत करते थे. प्लस उसके साथ हमको एक एडिशनल डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते थे उसमें मैथ्स के लिए, जिसमें हम लोग को सर हमारे डाउट्स क्लियर करते थे. सो इसकी वजह से काफी अच्छा रहा मेरा मैथ्स का पेपर एनडीए में. ओके तुषार, अगेन एक पॉइंट है जो कि काफी बच्चे से रिलेट करेंगे, इंग्लिश और हिंदी. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश नहीं आती है तो हम एसएसबी नहीं क्वालिफाई कर सकते. बल्कि जो एक्सपर्ट्स का मानना है, टीम सेंचुरियन में भी हमें ये गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड सब स्टूडेंट्स को करते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती है तो आपके सिलेक्शन में वो चीज बैरियर है. बट यस, हम साइड बाय साइड आपको यहाँ सबको बच्चों को गाइडेंस मिलता है टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश एज वेल, कि उतना जिसमें आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा हो जाए. तो वो स्टूडेंट्स जो इस चीज को लेके बैठे रहते हैं कि हमारी इंग्लिश नहीं अच्छी है, उनको क्या कहना चाहिए? मैम जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था. लाइक तो लैंग्वेज इज नॉट एसेंशियल स्ट्रेटजी. मेरे को एटलीस्ट एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड इंग्लिश तो होना चाहिए कि मैं अपने आइडियाज इंग्लिश में वहाँ पे कन्वे कर सकूँ. सो अगर आपके पास आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो आप मतलब लाइक अपने आइडियाज को इजीली कन्वे कर सकते हो. सो दैट्स ऑल. वहाँ पे आपको लाइक एकदम क्लासिक इंग्लिश अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आप बोलो. बट अगर आपको उतनी हाई लेवल की इंग्लिश नहीं भी आती तो एटलीस्ट बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड आप इसके साथ आप बोल सकते हो. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने लाइक अपनी एसएसबी के जीडी में 2 टाइम्स हिंदी में बोला था. एंड इंटरव्यू भी मैंने जब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने उसमें भी हिंदी में बोला. सो स्टिल आई गॉट रिकमेंडेड. सो मेरे को ऐसा नहीं था कि लैंग्वेज कोई बैरियर है. बट अगेन लैंग्वेज आप वहाँ पे मीडियम ऑफ जितना बोलना रहता है वो इंग्लिश में बोलना रहता है आपको. सो जितना हो सके आप इंग्लिश में कंटिन्यू करिए. बट जहाँ आप लाइक थोड़ा सा रुक जाए या फंस जाए तो वहाँ पे आप हिंदी में बोल सकते हैं. वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस में यही बोला जाता है कि जहाँ पे आप स्टक करें उसके बाद आप हिंदी में बोले, उसके बाद फिर इंग्लिश में कंटिन्यू करें. सो ऐसे कोई लैंग्वेज राइट. बैरियर नहीं. Okay, well said, Tushar. Tushar, now I'll come to the SSB preparation portion. SSB preparation में क्या स्ट्रैटेजी रही और किस तरीके से आपने प्रैक्टिस किया अपने SSB के लिए, अपने सारे टेस्ट के लिए, एंड स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स दोगे या क्या ऐसी चीजें बताना चाहोगे आप कि जो वो इम्पोर्टेंट तरीके से उनको मेक श्योर करना है कि वहां पे वो गलती ना करें, जो ज्यादातर मिथ्स होते हैं ना स्टूडेंट्स के माइंड में इन सारी चीजों को लेके, उसके बारे में बताइए. मैम लाइक अगर मैं पहले मैम डे फर्स्ट से अगर बात करें मैम स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो फर्स्ट मैम OIR नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग. मैम इट्स क्वाइट सिंपल एंड मॉडरेट. सो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ आता नहीं. अगर आप प्रिपेयर करना कोई भी नॉर्मल बुक्स या हम लोग जैसे कोचिंग में सीट्स प्रोवाइड करी जाती तो मेरा उतने से हो गया था. एंड लाइक PPDT के रेगुलर सेशंस होते थे हमारे डेली. सो इट वेंट वेल. एंड लाइक साइकोलॉजिकल टेस्ट में मैं TAT में इतना कहना चाहूंगा कि लाइक मुझे जो पर्सनल प्रॉब्लम होती थी TAT में, लाइक 12 स्टोरीज जो होती थी कॉन्टिन्यूस लिखनी पड़ती थी. सो लाइक उतना माइंड उतना स्टैमिना नहीं हो पाता कि लगातार 12 स्टोरीज को सोच के लिख पाना. सो लाइक मुझे जब भी मैं प्रैक्टिस करता था तो लाइक मैं बंच ऑफ स्टोरीज लिखता था. एक दो स्टोरीज ना लिख के लाइक इकट्ठे 8 to 10 स्टोरीज लिखता था. उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करता था मैं, नेक्स्ट डे मैं सर को देता, सर से उसमें से चेंजेस करवाता था और उसको वापस लिखता था अच्छे से, लाइक प्रॉपर तरीके से मॉडिफिकेशन के साथ. सो दैट आई डू. एंड WAT में लाइक आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होते जाओगे. WAT में मैम बेसिकली 3 टाइप्स के वर्ड्स आते हैं आपके, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो अलग अलग वर्ड्स की अलग अलग कैटेगरी बना के प्रैक्टिस करेंगे तो एट दैट टाइम जब आप SSB में जाएंगे तो आपका माइंड स्पॉन्टेनियस वर्क करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए. एंड SRTs के लिए भी टाइम मैनेजमेंट लाइक 30 मिनट्स मिलते हैं SRTs में. सो SRTs आप लाइक डे टू डे क्वेश्चंस आते हैं डे टू डे लाइफ के. सो उसमें आपको शॉर्ट आंसर्स लिखना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प थ्रू द पॉइंट लिखना है. सो एंड SD आप घर से पहले प्रिपेयर करके जा सकते हैं. एंड GTO में लाइक ग्रुप डिस्कशन के लिए आप लाइक न्यूज़पेपर के टच में रहे, GD लेक्चरेट के टॉपिक्स के लिए एंड अदर लाइक कमांड टास्क PGT
इन सब का हमें कोचिंग में आइडियाज बताए गए थे. सो दैट आइडियाज आर एप्लीकेबल इवन व्हेन आई वाज गिविंग माय एसएसबी. सो वहाँ पे वो आइडियाज वर्क करे और मेरा सारे टास्क अच्छे से हो गए. एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में बेसिकली आपकी 3 चीजें रहती है. लाइक अगर आप लाइक बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए. 3 मिनट में 10 ऑब्स्टिकल्स करने रहते हैं, उसके लिए स्टैमिना चाहिए और बैलेंस. सारे अगर आप ऑब्स्टिकल्स देखें तो सारे ऑब्स्टिकल्स बैलेंस पे डिपेंडेंट होते हैं. सो लाइक इन 3 चीजें अगर आप कर ले जाते हैं तो आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल अच्छा जाएगा. नाउ लास्ट इज इंटरव्यू. इंटरव्यू में लाइक 70% इज PIQ एज यूजुअल. एंड लाइक अदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके एकेडमिक से पूछे जाते हैं और जो आपकी जो सराउंडिंग्स से पूछे जाते हैं और लाइक जो कंट्री में इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं उससे आपकी राय पूछी जाती है. सो लाइक अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पहले ये सोच के जाइए कि PIQ इज द मेन थिंग. अगर PIQ आपको सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करना ही करना है. सो लाइक इट वाज माय स्ट्रेटजी. ओके तुषार. तुषार, अब फाइनली थिंग्स आर सेट, रैंक आ चुका है, मेरिट आ चुका है, तो अभी क्या तैयारियां चल रही हैं एनडीए को ज्वाइन करने के लिए? व्हाट यू आर डूइंग? अभी फ्री टाइम है, सब बहुत पैम्परिंग मिल रहा है घर पे एकदम. अब तुषार इज जस्ट गोइंग टू लीव फॉर एनडीए, तो उस दौरान आप एनडीए के लिए क्या पर्सनल प्रिपरेशन यू आर डूइंग? कि मुझे एकेडमी जाना है तो वहां पे यू हैव टू गेट रेडी फॉर द रगड़ा एंड एवरीथिंग, राइट? अ टफ यस. ट्रेनिंग. तो क्या तैयारियां चल रही हैं अभी घर पे आपकी? फर्स्ट थिंग तो मैम फिजिकल फिटनेस पे मैम इस समय ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. मैम लाइक अपना स्पोर्ट्स खेल ही रहा हूँ मैं. एंड थिंग लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहा हूँ अपने आगे वाली टफ लाइफ के लिए. सो अपनी फैमिली के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. तुषार, many times I have seen you saying you want to join infantry. तो एनडीए फाइनली अब आप जा रहे हैं, एनडीए जाके व्हाट वुड बी योर प्रोफेशनल गोल्स कि आगे कैसे अपने आप को देख रहे हो अपने करियर प्रोग्रेशन के लिए इनटू द इंडियन आर्म फोर्स? लाइक मेरा हमेशा सपना रहा है कि लाइक मैं पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करूँगा अपनी कमीशनिंग के बाद. सो दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम व्हेन आई वाज इन क्लास 8 कि लाइक मेरे से फ्रेंड्स पूछा करते थे, पेरेंट्स पूछा करते थे क्या करना है, तो मैं कहता फौजी बनना है. ऐसे करके. सो लाइक पैरा स्पेशल फोर्सेस व्हाट वाज माय फर्स्ट ड्रीम. सो मेरे को एनडीए के बारे में बाद में पता चला, पहले पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में पता चला. सो एंड नेक्स्ट थिंग लाइक एनडीए में लाइक इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी. लाइक एंड लाइक एक स्टेप है, इसके बाद अभी आगे बहुत टफ लाइफ है. एंड वेरियस लाइक हमको अचीवमेंट्स और वेरियस लाइक प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल एंड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर IMA मिलता है. तो मैं अपना बेस्ट दूंगा वो सारे टाइटल्स अर्न करने के लिए. एंड लाइक अपना एनडीए में जाके मेरे को स्पोर्ट्स मेरे को पसंद है तो उसको मैं आगे परस्यू करूंगा हायर लेवल्स पे. ओके तुषार. तो तुषार, नाउ सो मेनी एस्पिरेंट्स आर वाचिंग यू एंड ये सब आपके जूनियर फोर्समेट्स बन के आपको ज्वाइन करेंगे एनडीए. काफी सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, अपियर होते हैं एनडीए के एग्जाम के लिए. फेलियर्स भी हासिल होते हैं, अचीवमेंट्स भी मिलती हैं. सभी स्टूडेंट्स को व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन जर्नी? तो अगर मैसेज मैं देना चाहूंगा कि लाइक आप अपने ऊपर फेथ रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें. लाइक अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप जितना मर्जी प्रिपरेशन कर लो आपको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती. सो हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन. एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज लाइक आपको अपना टाइम प्रॉपरली शेड्यूल करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. लाइक जब मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान लाइक मैं अपना हमेशा रात में सोने से पहले अपना शेड्यूल बनाता था, क्योंकि हर अगला दिन डिफरेंट होता है. आपको पता नहीं होता लाइक, बट आपको ये पता रहता है कि अगले दिन क्या होने वाला. सो आप उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल कर सकते हो. लाइक मैंने कभी लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप शेड्यूल मत बनाए, शॉर्ट टर्म बेसिस पे बनाए, शॉर्ट टर्म शॉर्ट गोल्स. सो अगर ये आप कंटिन्यू करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज आपने प्लानिंग कर ली बट एग्जीक्यूट भी तो करना है. सो यहीं पे सब पीछे हट जाते हैं. लाइक एग्जीक्यूट भी करना है जो आप प्लान करें. सो प्लान एंड एग्जीक्यूट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ. वेरी वेल सेड कि प्लानिंग भी जरूरी है, स्मार्ट गोल्स जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स आपने बोला दैट इज रिक्वायर्ड, एंड प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूशन. वेरी वेल सेड तुषार. तो सभी स्टूडेंट्स जो आज ये हमारा सेशन देख रहे हैं, ये टॉक शो विद तुषार सिंह जीना AIR 160, तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है. तुषार के लिए भी एक दिन ये ड्रीम था, बट आज उसके कड़ी मेहनत की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से, परसिस्टेंट एफर्ट की वजह से, उसके रेगुलरिटी की वजह से, सेट शेड्यूल की वजह से, और जो तुषार की क्यूरियोसिटी रही है, बिकॉज एवरी टाइम आई वर्ड शिशिर सर ने हमेशा बात की है कि जब तक तुषार के डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते थे वो अकेडमी नहीं छोड़ता था, चाहे रात हो जाती थी. ही हैज टू क्लियर हिज डाउट्स एंड देन ही हैज टू गो बैक होम.
तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इन्होंने टुगेदर होके वर्क किया तुषार के सक्सेस के लिए, एंड टुडे ही इज ऑन द एपिटोम ऑफ हिज लाइफ अपने करियर की, एंड आज वो एक ऐसे मुकाम पे है जो हर एक बच्चा कोशिश करता है और चाहता है कि वहां हो। तो तुषार, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन to you on behalf of founder director Centurion Education Private Limited, Sir Shishir Dikshit and Team Centurion, for your upcoming training at NDA. All the best wishes. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।